एक संगठन के तहत कार्य नहीं किया तो हम कितना अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे और आने वाला अस्तित्व किस तरीके से हमारा जो है अपने ही आप के लोगों के अंदर झुलस करके समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आर्य समाज जैसे पवित्र संगठन के अंतर्गत हम सब लोग मिल कर के कार्य करें। और मिल कर के कार्य करने का एक ही तरीका हो सकता है कि जितने विद्वान हैं आर्य समाज के वो सब एकमत हो जाएं। परंतु इसके लिए अनेक बार प्रयास किया जा चुका है, क्योंकि आर्य समाज की जो वर्तमान की स्थिति है वहाँ पर जो पुरानी सभाएं थी उन सभाओं के अंतर्गत आर्य विद्वान कार्य किया करते थे। ऋषि दयानंद ने मात्र एक ही सभा की स्थापना की थी और वो सभा थी परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा के अंतर्गत कार्य करते सभी लोग, लेकिन नहीं किया। कुछ राज्य स्तरीय और अपने सार्वदेशिक स्तर की सभाएं बनाई गई और जब ये सभाएं विद्वानों को संरक्षण नहीं दे पाई तो जो कोई कार्य करना चाहता था उसने अपना व्यक्तिगत कार्य चुन लिया। और जब कोई लोगों ने अपना व्यक्तिगत कार्य चुना तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, व्यक्तिगत कार्य करने से कुछ नहीं होगा, सबको मिलाना पड़ेगा। तो सबको मिलाने का प्रयास किया तो उसमें बहुत सारे लोग, बहुत बार प्रयास किए गए, लेकिन सब लोग नहीं मिले। तो विद्वानों की ये जो है नासमझी, इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या शब्द दे सकते हैं, मैं नहीं समझता। तो विद्वान लोग जो है वो एकत्रित नहीं हो पाए और सब लोगों ने संगठन अलग अलग बनाए अपने, और अलग अलग संगठन बनाए, जिसका परिणाम ये है कि लोग जो है वो मिल कर के काम करना नहीं चाहते। विद्वान ये चाहता है कि मेरे साथ लोग जुड़े रहें और मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा कर रहा हूँ, सबसे बढ़िया कर रहा हूँ। अब इस तरीके से इसमें मैं आगे आने वाले समय में चर्चा करूँगा कि कितने संगठन बने और अभी भी कितने संगठन बन रहे हैं, लेकिन उनका परिणाम क्या है, वो अभी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों का परिणाम क्या है। और यदि इस तरीके से कार्य होता है तो ये देश बचने वाला नहीं है। ये अंतिम समय है और इस अंतिम समय के अंदर यदि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर पाए तो ये निसंदेह सत्य है कि ऐसा स्वप्न भी भविष्य में फिर कोई नहीं ले पाएगा। तो जब ऐसा हो सकता है तो इसके लिए एक ही उपाय है कि हम सभी कार्यकर्ता लोग मिल करके और इस राष्ट्र के लिए योग्यता के अनुसार बांट करके कार्य करें। तो अभी बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि जी हम जो है इस विषय के अंदर अच्छी पकड़ रखते हैं, इसलिए इन विषयों से संबंधित कोई चीज़ हो तो वो हमें दीजिएगा। तो इस तरीके से जो अच्छे लोग हैं, जिनकी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विषय में अच्छी योग्यता है, तो उन सभी लोगों को मिल करके और इस तरीके से कार्य करना होगा कि एक बड़ा नेटवर्क बने। जब सभी कार्यकर्ता मिल करके कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जितने अच्छे विद्वान हैं वो तो साथ में आ जाएंगे और जो कुछ हैकड़ी वाले हैं तो उनको भी एक दिन साथ में आना पड़ेगा। क्योंकि विद्वानों को देखिए कि विद्वान वर्तमान में कहाँ अपने अपने शब्द ज्ञान का झाड़ा लगाने के लिए कहाँ जाते हैं भाई, पाखंडियों के पास देखे जाते हैं, पार्टीवादियों के पास में, हालांकि विरोधी और विधर्मी पार्टियों के पास में देखे जाते हैं। तो जब इन लोगों को कहीं जाने को स्थान नहीं मिलेगा, यानी कि जब आर्य कार्यकर्ताओं का एक संगठन होगा तो इनको तो कहीं ना कहीं स्थान चाहिए जाने के लिए। तो एक दिन मजबूरी वसात, क्योंकि राष्ट्र और धर्म की और सत्य की जहाँ पर बात होती है उसके सिवा वो छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। और ऐसे व्यक्ति यदि कोई इस तरीके की गद्दारी करते हैं तो वो जाएं तो बेशक चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोगों का कोई महत्व भी नहीं है। तो इसलिए हमारा अपना ये जो संगठन है, ये संगठन विस्तार को प्राप्त हो, इसमें आर्य लोगों को जोड़ा जाए और उनको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, जो मैंने ग्रुप में डाला है, अनेक तरह के कार्य हैं, वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हम सभी लोग मिल करके करें। तो प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ने वाला व्यक्ति प्रत्येक तरह के जितने प्रकार के लोग हो सकते हैं जिनको वो जोड़ सकता है, उन लोगों को संगठन के अंदर मिलाएगा, उनको संगठन में मिलाएंगे। तो प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक प्रकार के लोगों को जब जोड़ा जाएगा तो उन लोगों को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है जीवन में। ये ज़रूरी नहीं है, जीवन में अध्यात्म भी ज़रूरी है, जीवन में शारीरिक विकास, जीवन के अंदर आत्मरक्षा से संबंधित, जीवन में ब्रह्मचर्य से संबंधित, जीवन में विज्ञान से संबंधित, और जीवन में शरीर रक्षा के लिए अनेक तरह के जीवन में उपाय करने होते हैं। उन सभी उपायों की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक प्रकार के लोग जब हमारे साथ में जुड़ेंगे, जो हमारे प्राचीन वैदिक
सैद्धांतिक विज्ञान से युक्त सिद्धांत को मानेंगे, सिद्धांत को जानेंगे, तब ये संगठन विस्तार को प्राप्त होगा। और इसमें बहुत प्रकार के कार्य जो अभी सामने आपके उसमें ग्रुप में रखे जा चुके हैं, और कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो तुरंत प्रभाव से किए जाएंगे, तो उनका तुरंत प्रभाव से लोग बहुत अच्छे प्रकार से लाभ उठाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कार्य ही ऐसे हैं। वो उन कार्यों की चर्चा आने वाले समय में मैं करूँगा कि किस तरीके से वो कार्य हमें प्रारंभ करने हैं। तो वो कुछ चीज़ें हैं। तो ये इतने सारे कार्य यदि हम सब लोग मिलकर के कर पाएँ, तो संभावना है कि इस राष्ट्र को और विद्वानों को एक किया जा सकता है। अन्यथा जीवन में कोई स्वप्न लेना भी छोड़ दे कि ये राष्ट्र बच जाएगा और हमारा धर्म बच जाएगा अथवा हमारा अस्तित्व बच जाएगा। इसलिए ये अत्यंत ज़रूरी है कि जितने कार्यकर्ता हो सकते हैं, जो प्राचीन जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो वो और जो नए कार्यकर्ता हैं, जो परिस्थितियों को जानते हैं, जो किसी न किसी कारण से कहीं पर जुड़े हुए भी हैं, हमारे संगठन की विशेषता क्या रहेगी कि प्रत्येक योग्य व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा, परंतु हमारे संगठन में कोई पदाधिकारी नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि ये पदाधिकारियों के कारण ही सारी गड़बड़ हो रही है। इस संगठन में हमारे प्रत्येक व्यक्ति पदाधिकारी होगा, फिर विषयों का निर्णय कैसे होगा? पदाधिकारी के बिना निर्णय कैसे करेंगे? प्रश्न यह उठता है। ये जो प्रश्न है कि पदाधिकारियों के बिना निर्णय कैसे होगा, तो निर्णय होगा सार्वजनिक रूप से किसी बात को रखा जाएगा, और उसमें जिसमें ज़्यादा लोगों की सहमति होगी उस बात को स्वीकार कर लिया जाएगा, और जिसमें ज़्यादा लोगों की सहमति नहीं होगी उस बात को सभी लोग मानेंगे। तो इस तरीके कृपया मेरा निवेदन है कि माइक म्यूट कर लीजिए सुरेश जी। तो इस तरह से ये जो हमारा जो संगठन है, क्योंकि आज के समय में जैसे मैंने आचार्य सोमदेव जी का वीडियो डाला है, तो जो पैसा वेद प्रचार में लगना चाहिए वो पैसा एक दूसरे के ऊपर केस में लग रहा है, कोर्टों में लग रहा है, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष में लग रहा है। हम इस दुनिया में ईर्ष्या द्वेष का पालन, इस ईर्ष्या द्वेष को जीवन में धारण करने वाले लोग नहीं रहे हैं। हम अपने जीवन को उन्नति करने वाले सिद्धांत से परिचित लोग हैं, और यदि उस सिद्धांत का हम अपने जीवन में लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो हम भविष्य की कल्पना करना छोड़ दें कि हमारा जीवन जो है वो भविष्य में किसी तरीके से सुरक्षित हो पाएगा। ये विधर्मियों की गाथा है, ये विधर्मियों की कथा कहानी है, जिसके अंदर मुसलमानों के अभी लगभग 43,000 से ज़्यादा मदरसे चलते हैं, और उन 43,000 मदरसों में केवल 16,000 मदरसों का ये डाटा है कि वहाँ पर 18 लाख ये विद्यार्थी, ये आतंकवादी पढ़ते हैं। तो 18 लाख केवल 16,000 में हो सकते हैं, तो 43,000 में कितने होंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। और केवल यही नहीं है, हमारे जैसे ये जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष करते हैं, अथवा अपने किसी स्वार्थ के कारण से अथवा अपने किसी घमंड के कारण से राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं मान रहे हैं, तो वही ईर्ष्या द्वेष की तो बीमारी होती है जो मनुष्य के अंदर हर एक दुख का कारण होती है। वही तो विकार होते हैं जो मनुष्य के मन को चंचल रखते हैं। वही तो विकार होते हैं जिनके कारण लड़ाई झगड़ा होता है। वही तो विकार होते हैं जिनके कारण मनुष्य शांत नहीं रह पाता है और व्यर्थ के कार्यों में उसका समय बीतता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमारे जो वेद का संदेश है, हमारे जो ऋषियों का संदेश है कि हमें अपने आप को आर्य पहले अंदर से बनाना होगा। ये जो कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपगनन्तो अरावण है, इस मंत्र के अंदर सबसे पहली बात ये है कि भाई पहले अपने ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष को समाप्त करो, फिर दुनिया को आर्य बनाओ। पहले हम अपने ईर्ष्या द्वेष को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण से, इस ईर्ष्या द्वेष के कारण से, इस क्रोध के कारण से, इस अज्ञान के कारण से आज भारत में देखिए 5 करोड़ जो है केस चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसे ही हाई कोर्ट में 5 करोड़ चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 करोड़ चलते हैं, अलग अलग प्रकार की कोर्टें हैं, उनके अंदर लगभग 30 करोड़ केस चलते हैं। यानी कि पूरा एक अमेरिका जो है वो भारत के अंदर केसों से लिप्त है, जो कि अपना समय और अपना पैसा और अपनी ईर्ष्या द्वेष, अपनी दुश्मनी जो है वो दुश्मनों के साथ उलझते हुए वहाँ पर कोर्टों के अंदर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये हमारा जीवन नहीं है, ये आर्यों का सिद्धांत नहीं है, ये ऋषियों की जीवन शैली नहीं है, ये हमारे देश के जीवन मूल्य नहीं है, हमारे धर्म के जीवन मूल्य नहीं है।
तो इसके लिए जीवन में वास्तव में प्रैक्टिकली परिवर्तन आए। तो उस तरह की कक्षाएं भी आने वाले समय में हम लोगों ने, क्योंकि केवल बात नहीं है, आने वाले समय में उन कक्षाओं का जो जिस तरीके का वर्णन है वो आप लोगों के सामने वहाँ ग्रुप में इत्यादि और मीटिंगों में रखा जाएगा। और उन कक्षाओं को हमने करवा करके देखा है, उनके बहुत अच्छे परिणाम हैं। तो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, जीवन में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक वास्तव में विकास होना चाहिए। और जब हमारा विकास होगा तभी तो हम जीवन में सुख शांति को और मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सफल कर पाएंगे और अपने आने वाली संतति के लिए कुछ अच्छा मार्गदर्शन करने योग्य कुछ सिद्धांत उन्हें दे पाएंगे और उनके जीवन को अच्छा बना पाएंगे, अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे और स्वयं सुखी रह पाएंगे। और यदि हमने इस राष्ट्र के लिए अभी वर्तमान में इतनी भयंकर परिस्थितियां देखते हुए यदि हम एकमत नहीं हुए, यदि आर्य कार्यकर्ता एकमत नहीं हुए, तो किसी भी प्रकार से ये राष्ट्र बचेगा, इसकी संभावना आप लोगों को लगती हो तो कोई बता सकता है। तो इसलिए अब मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी कृपया अपने विचार रखेंगे। और मैंने जो बात कही थी कि हमारा जो संगठन है एक बात रह गई थी कि हमारा जो संगठन है इसके अंदर कोई पदाधिकारी नहीं होगा, बल्कि सभी पदाधिकारी होंगे। अब कोई कहेगा कि जी ये इस तरह की योजनाएं और आगे आने वाले समय में भी योजनाएं भी आएगी और कार्य भी किए जाएंगे। तो उनमें कोई ये कह सकता है कि जी ये योजनाएं तो आप बनाते हैं, यो योजनाएं तो आप दे रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मेरी इसमें कोई योजना नहीं है, ये कोई अज्ञात प्रेरणा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है हमारे संगठन में, मेरे द्वारा प्रथम कि किसी भी तरीके का पद का कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए, उसका समाधान आपके सामने रख दिया। और जो सम्मान की भावना है, ये जो बीमारी है, तो भविष्य में मेरे द्वारा कोई योजनाएं अथवा मेरे द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि ये कोई अज्ञात है और उसके द्वारा जो कुछ कहा जाता है वो उस तरह की प्रेरणाएं और योजनाएं, और वो हमेशा के लिए अज्ञात रहेगा। तो इसलिए किसी तरीके की कोई सम्मान की भावना नहीं। और मैं ये वचन देता हूँ कि यदि ये संगठन चला तो मैं अपने जीवन काल में कम से कम आर्य समाजियों से अपने जीवन में कभी सम्मान नहीं करवाऊंगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इस संगठन में लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि इन्हीं पदों के कारण, इन्हीं सम्मान की भावना के कारण, इन्हीं पैसों के लालच के कारण से अनेक तरह के संगठन बने, लेकिन वो कार्य नहीं कर पाए और वो अपने आप के अंदर ही उलझ करके रह गए, जिसके कारण से लोगों को, विधर्मियों को भी पनपने का और एक तरीके से ताने मारने का, एक तरीके से लांछन लगाने का लोगों को अधिकार मिल जाता है, जिसके कारण से हमारे राष्ट्र का जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये किस तरह के कार्य हैं, मैं एक एक व्यक्ति के विचार लूँगा। कृपया करके समय सीमा का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कम से कम शब्दों में जहाँ तक हो जाए अपनी बात को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में आर्य सतीश जी हैं और सतीश जी ने काफ़ी लंबे समय तक प्रतिनिधि सभाओं से मिलकर के, विद्वानों से मिलकर के प्रयास किया कि विद्वान लोग एक मत हो जाएं। तो आर्य समाज का कितना सुंदर पहले के समय में कार्य हुआ करता था, तो वही कार्य वर्तमान में दिखाई दे, वही कार्य, उसी तरीके का कार्य अभी यदि विद्वान एक मत हो जाएं तो हो सकता है। तो कितना उल्लास, कितनी प्रसन्नता और कितना आनंद होगा। तो हम अपने प्राचीन गौरव को वास्तव में पुनः अपने अनुभव कर पाएंगे और इस राष्ट्र को बचाने का कुछ कार्य कर पाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका, वे हमारे बीच में और बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, कृपया वे अपनी बात रखें। आर्य सतीश जी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी को नमस्ते। आचार्य जी ने जो कुछ कहा ना, वो हमारे हृदय को छू गया, और इसलिए छू गया कि जो ये गिरावट जो अब आर्य समाज में हम देख रहे हैं ना, जिससे शिथिलता आई या काम नहीं हुआ, उसका केवल मात्र कारण है पद, और उन पदों पे अयोग्य पदाधिकारी चले गए, क्योंकि जिनका लक्ष्य था पद लेना, वो केवल लक्ष्य को पूरा करने के बाद शिथिल हो गए। एक गीत आता है, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश। तो जिनको पद की तलाश होती है ना,
वो केवल पद पाने के बाद फिर कुछ नहीं करते। इसलिए आचार्य जी बहुत-बहुत आपको क्या मैं बताऊँ, मेरा मन छू लिया आपने कि यही एक कारण है और इसको आपने पकड़ लिया। अगर इस पद लोलुप लोग नहीं होंगे और जो पद की परवाह किए बगैर राष्ट्र के लिए आपके साथ जुड़ेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर पदों में उलझे रह गए तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और पदाधिकारी जो भी हो, जो वोट से चुना हो या सलेक्शन से चुना हो, मैं आप मेरा अनुभव बताता हूँ। मेरी उम्र की 69 होगी, 69 हो गई। और इसके हिसाब से मैं ये बताता हूँ, पदों पदों पे रहता हुआ पदाधिकारी हमेशा कमजोर होता है, उसमें ताकत नहीं होती है। पता नहीं क्यों ऐसा आ जाता है, क्योंकि उसमें पद लोलुपता होने के कारण वो ये सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। वो राष्ट्र की तरफ नहीं बढ़ पाता और उसकी एक दिशा नहीं हो पाती। इसलिए आपने ये जो निर्णय लिया है कि यहाँ पद नहीं होंगे तो आप आगे लंबे समय तक काम करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा, जैसा आचार्य जी ने बताया कि मैं जहाँ-जहाँ घूमा हूँ तो बहुत एक मन में जिज्ञासा थी कि इन विद्वानों को सबको एक कर दें, तो उसके लिए बहुत जगह घूमा हूँ। कोई विद्वान छोड़ा नहीं, जहाँ जा करके खुद का किराया लगा करके एक आध साथी को और साथ लेकर के दूर-दूर तक गया हूँ। किसके पास ना गया, किस-किस का नाम लूँ, लेकिन निराशा हाथ लगी। कहीं-कहीं तो ऐसा सुनने को भी मिला कि उन सब का अध्यक्ष कौन होगा? इससे आप समझ सकते हो कि क्या भावना है विद्वानों की। तो वही पद की बात, वही इसकी बात, तो ऐसा आपने ये जो लिया है इससे ठीक ठीक चलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और आचार्य जी, हम तो अभी इस उम्र में आकर के ना वो ऊर्जा वैसी तो ना रही, पर मन में उतना ही कुछ है। तो आप ये जो करोगे इसमें ना हम अपना पूरा जितना है उससे अधिक लगाएँगे, काम करेंगे। परमात्मा आपके इस मिशन को पूरा करे। और आप जो जैसे बता रहे हो ना, इसमें ऐसा लगता है कि 99% तो ये पूरा ही है, क्योंकि भावनाएं जब पवित्र होती हैं संकल्प की, तो वो 99% तो उसी समय पूरा होता है। 1% हम सब पुरुषार्थ करें तो ये पूरा हो जाएगा। मैं लंबा समय लेऊंगा तो फिर समय आप लोगों के लिए दिक्कत रहेगी। मैं तो 8 बजे सोने वाला व्यक्ति हूँ, 3 बजे उठने वाला। लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं इस मीटिंग में जुड़ूंगा। इसलिए आचार्य जी का तो है ही है, पर आप हम सब का कार्य भी तो यही है। इसलिए हम सबको इस काम में पूरे रूप से जुट जाना चाहिए और ये कर लेना चाहिए। ये हम सब का कर्तव्य है, दायित्व है। हमने इस देश की घुटनों के बल चल के इनकी मिट्टी खाई है, इसका अनाज खाया है, इसका पानी पिया है। आओ ना, इस कर्ज को उतारने का प्रयत्न भी करें। जी आचार्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने अपना अमूल्य मार्गदर्शन हमें प्रदान किया।